यूएचबीवीएन के चेयरमैन जो है शत्रुजीत कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कपूर साहब, जिस प्रकार से हरियाणा हाईटेक करने के लिए मुहिम चल रही है और बिजली बोर्ड को भी हाईटेक किया जा रहा है, और विशेषकर देखा जाए जिस प्रकार से प्रीपेड मीटर्स या स्मार्ट मीटर लगाने जाने की जो स्कीम है वो क्या है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हरियाणा में दोनों बिजली वितरण निगमों ने पिछले साल से 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का एक योजना पे काम करना शुरू किया है। इस योजना के तहत लगभग 1.25 लाख स्मार्ट मीटर प्रदेश के 4 शहरों में, गुड़गांव, करनाल, पंचकुला और पानीपत, इनमें काम चल रहा है। 1.25 लाख मीटर लग चुके हैं और इन मीटरों पे अभी हमारे बिजली नियामक आयोग, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को ये दरख्वास्त दी है कि वो इसका टैरिफ निर्धारित करें और कुछ इंसेंटिव के साथ हम प्रीपेड की फैसिलिटी इनमें लॉन्च करें, जो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये ऑर्डर आएगा। और उसके बाद हम इसी वित्त वर्ष में ये जो प्रीपेड की फैसिलिटी है हमारे स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता जितने हैं उनको ये उपलब्ध करा पाएंगे। और अगले आने वाले 1.5-2 वर्षों में ये बचे हुए जो 8.5 पौने 9 लाख स्मार्ट मीटर्स हैं इनको भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद फेज़ 2 में बाकी बचे हुए हमारे ज़िले जो हैं प्रदेश में, उनमें हम स्मार्ट मीटर लगा पाएंगे। सर, प्रीपेड मीटर की स्कीम बेसिकली है क्या? देखिए, प्रीपेड मीटर की जो स्कीम है वो वही है जैसे मोबाइल फ़ोन में होती है। मोबाइल फ़ोन में हम पोस्ट पेड भी ले सकते हैं और प्रीपेड भी ले सकते हैं। आज की तारीख में बिजली की जो हमारी कनेक्शन है वो सब पोस्ट पेड हैं, यानी खपत हम पहले करते हैं, उसके बाद बिजली का बिल आता है और हम जा कर के बिजली का बिल अपना जमा कराते हैं। प्रीपेड की सुविधा आने के बाद उपभोक्ता को ये फैसिलिटी होगी कि वो अपना 100 रुपये, 200 रुपये, 500 जितने उसकी जेब में है उतना प्रीपेड का अपना कूपन लेकर के रिचार्ज करेंगे अपने मीटर को, स्मार्ट मीटर को, और उसके आधार पे टैरिफ के अनुसार उनका पैसा कटता जाएगा जैसे जैसे उनकी खपत बढ़ेगी। सर, हरियाणा जहाँ का कल्चर ये रहा हो, खासकर ग्रामीण अंचल का जो जींद जिले हों या कई ऐसे ज़िले हैं हरियाणा में जिनके गांवों में बिल अदायगी का रिवाज ही नहीं है, ऐसे में प्रीपेड की स्कीम कितनी सफल हो सकती है? देखिए, प्रीपेड तो पहले पैसे लेकर के बाद में सर्विस देने की है, तो उसकी असफलता या सफलता पे कोई संदेह नहीं है, उसने तो कामयाब होना ही होना है। लेकिन प्रथम चरण में हम शहरों में ही ये व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया, गुड़गांव, करनाल, पानीपत और पंचकुला, इन 4 शहरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। फिर बचे हुए शहरों में ये लगाया जाएगा, ग्रामीण अंचल में। उसके बाद हम जब पूरी तरह से इसकी कामयाबी साबित हो जाएगी तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। सर, ग्रामीण अंचल की बात करें, बिलों की रिकवरी की बात करें, तो आज क्या स्थिति है? जो पहले बिजली बोर्ड घाटे में था, रिकवरी गांवों से नहीं हो रही थी, कई गांवों को आदत ही नहीं थी बिल देने की, तो अब क्या स्थिति है? देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी की एक स्कीम थी, उन्होंने जो जुलाई 2015 में म्हारा गांव जगमग गांव के नाम से एक स्कीम चलाई। इस स्कीम पे दोनों निगमों ने बहुत मेहनत की और इसको कामयाब किया। आज की तारीख में 4,500 गांव प्रदेश में, 7,000 कुल गांव हैं, और 4,500 गांवों में हम शहरों की तर्ज पर 24 घंटे का शेड्यूल देते हैं बिजली का, 24 घंटे की आपूर्ति देते हैं। और इन 4,500 गाँवों के अलावा भी जो बचे हुए गाँव हैं, जहाँ पहले केवल 12 घंटे, 10 से 12 घंटे बिजली आती थी, वहाँ भी 15-16 घंटे से कम बिजली कहीं नहीं है। तो बिजली की आपूर्ति बेहतर हुई है। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि जो दर है बिजली की, दरें वो आधी कर दी गई हैं निगमों ने। आपने देखा होगा कि पहली 50 यूनिट केवल 2 रुपये की हैं पर मंथ, उसके बाद अगली 150 यूनिट 2.5 रुपये की हैं। तो यानी 200 यूनिट बिजली हर महीने हर उपभोक्ता को 2.5 रुपये या उससे कम दर पे मिलती है। तो ये पहले से जो ये दरें 4.5 और 5.25 रुपये तक थी। तो बिजली की आपूर्ति बेहतर हुई और बिजली की दरें आधी रह गई। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक को, हमारे उपभोक्ताओं को समझ में आती हैं, और उन्होंने बड़ी इसको एक तरह से स्वीकार करते हुए और इसका स्वागत करते हुए उन्होंने पहल की है, पब्लिक ने सहयोग किया है और हमारा गांव जगमग गांव में आगे आए हैं और वो बिल भी रेगुलर दे रहे हैं। और हमारा जो घाटे थे निगमों के पहले, जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घाटा हर साल होता था, अब हम पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट में हैं। दरें कम हुई, आपूर्ति बेहतर हुई और प्रॉफिट भी बना। तो ये सारी तीनों चीज़ें विन विन सिचुएशन है, पब्लिक के लिए भी, सरकार के लिए भी, निगमों के लिए भी
और ये आगे जो बचे हुए 2500 गांव हैं उनको भी एक संदेश गया है कि आप भी इसमें शामिल हों, तो जल्दी से जल्दी आप भी 24 घंटे बिजली के हकदार बने, और दरें कम हैं तो खर्चा नहीं है, ना के बराबर है। सर जैसे गर्मी का सीज़न है, गर्मी अब पीक पे आएगी, बिजली की सप्लाई लोगों को ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसके लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है, क्योंकि बिजली की कोई कमी तो नहीं होगी हरियाणा में? देखिए, हमारे पास 12,000 मेगावाट प्रतिदिन बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था है। आज की तारीख में बात करें तो 7-7,500 मेगावाट से ज़्यादा हमारा लोड नहीं है, प्रदेश में डिमांड नहीं है, तो हम बहुत ही कंफर्टेबल हैं, एक अच्छी स्थिति में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। इसमें जैसे ही अब धान का सीज़न आएगा तो डिमांड एकदम बढ़ेगी, 9,000, 10,000, 11,000 मेगावाट तक जाएगी, पर उसकी पूरी व्यवस्था है। हम इसमें सुचारू रूप से बिजली की सप्लाई कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। सर जैसे एक कोरोना का दौर रहा, 68 दिन लॉकडाउन 1 से लेकर 4 तक अभी सभी ने फेस किया है। इस दौरान बच्चों की एजुकेशन भी ऑनलाइन एजुकेशन रही, बिजली की खपत भी बड़ी होगी, आपके लिए चैलेंजेस भी बड़े होंगे। जिस प्रकार से लोगों के बिलों की रिकवरी है, ये कैसे की गई इन दिनों में? देखिए, ये वक्त ऐसा था जो थोड़ा कठिन वक्त था, तो हमने अपने उपभोक्ताओं को सुविधाएं दी। पहली सुविधा ये दी कि पेनल्टी हमने माफ़ की, कि अगर कोई बिजली का बिल नहीं दे पाता तो उसको पेनल्टी नहीं लगाएंगे। ड्यू डेट हमने बढ़ाई आगे। साथ साथ कैश काउंटर भी बंद करने पड़े, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी उस वक्त की और इन्फेक्शन फैलने का खतरा था, तो कैश काउंटर बंद किए, साथ ही हमने पेनल्टियाँ माफ़ की, ड्यू डेट बढ़ाई। अब धीरे धीरे स्थिति वापस नॉर्मल हो रही है, सामान्य हो रही है, तो हमने अपने कैश काउंटर भी शुरू कर दिए हैं और अब पेमेंट्स भी आनी शुरू हुई हैं। लेकिन बीच में 2 महीने ऐसे थे जब हमारे पास पेमेंट्स नहीं आ रही थी, लेकिन हमारी वित्तीय स्थिति, क्योंकि हमने पिछले 3 साल में जो ये प्रॉफिट घाटे कम हुए और सारी चीज़ें हमारा बेहतर व्यवस्था बनी, उसका नतीजा ये रहा कि हम इसको बिजली की व्यवस्था को पूरी तरह से चला पाए अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से बिजली भी दे पाए। और जो 2 महीने बिल नहीं आए, पैसा नहीं आया, उसको भी हम, उस शॉक को भी अब्जॉर्व कर पाए। सर इस वक्त कंज्यूमर हरियाणा में अगर कितने हैं बिजली के जो उपभोग करते हैं? जी, लगभग 70 लाख हमारे कंज्यूमर हैं, 70 लाख उपभोक्ता हैं। तो इनमें ज़्यादातर घरेलू उपभोक्ता हैं, करीब 6-6.5 लाख हमारे कृषि के उपभोक्ता हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन धारक, और करीब 6.5 लाख ही हमारे वाणिज्यिक संस्थान हैं, और लगभग 1 लाख, 1.25 लाख के करीब इंडस्ट्री है। बाकी सब हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं। ट्रस्ट रीडिंग स्कीम जो अभी आपने लॉन्च की है, वो क्या है, उसका लाभ कैसे लोगों को मिलेगा? ट्रस्ट रीडिंग की व्यवस्था हमने शुरू की है प्रदेश में, शहरों में पहले, और इसको नेक्स्ट अगले चरण में हम गांवों के लिए भी लेके आएंगे। इस व्यवस्था के तहत यदि किसी भी उपभोक्ता को हमारी अपने बिल से संबंधित कोई शिकायत है, तो वो स्वयं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके अपने रीडिंग खुद भर सकता है और फोटो खींच के मीटर की अपलोड कर सकता है। उसको हम सही मानते हुए बिल बना करके जारी कर देंगे, और अगली बार जैसे ही अगले बिल में रीडिंग हमारा आदमी लेने जाएगा, तो उसमें अगर कोई ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ, फर्क हुआ, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये ट्रस्ट रीडिंग की व्यवस्था इन 42 शहरों में हमने शुरू की है, और नेक्स्ट राउंड में हम गाँवों में और बचे हुए कस्बों में उसको प्रारंभ करेंगे। देखिए, ट्रस्ट रीडिंग की जो प्रोविज़न है इस वक्त 42 के करीब शहरों में शुरू किया गया। आने वाले दिनों में ये गांवों में भी देखा जा सकता है। जो शत्रुजीत कपूर हैं चेयरमैन, वो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, और हरियाणा के अंदर बिजली इस वक्त पर्याप्त मात्रा में, किसी प्रकार की दिक्कत जनता को नहीं आने दी जाएगी। पुराने जो घाटे थे, रिकवरीज थी, वो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, और 3 साल से ये संस्थान प्रॉफिट में चल रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।